वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। नहीं, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। वो अचानक से हम सबके सामने बोलने लगे और एकदम से खड़े हो गए। मैं भी बहुत खुश हूँ, बहुत बड़ी खबर है ये तो। मैं जानती हूँ ये सब आपकी मेहनत का नतीजा है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की। वो कितने अच्छे इंसान है ज़मरुद। तुम भी कल उन्हें करीब से देखोगी इंशाल्लाह। क्या मतलब कल? हेलो हेलो आपा, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, मैं सुन रही हूँ। मैं क्या कह रही थी? आपने कहा कल मुझे कुदरत अंकल को करीब से मिलने का मौका मिलेगा, लेकिन कल का क्या मतलब मुझे समझ नहीं आई। वो कल बारान लोग मेरा हाथ मांगने आ रहे हैं। क्या आप सच कह रही हैं आपा? हाँ। मैं अब क्या कहूँ, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं बहुत खुश हूँ आपा। हाँ, मैं भी हूँ और बहुत एक्साइटेड भी। अच्छा ज़मरुद, तुम मम्मी पापा को ये बात बता दोगी ना? ठीक है, आप परेशान मत हो, मैं बता दूंगी। ठीक है, फिर मुझे कॉल करके बता देना। उफ, इतना क्यों सोच रही हैं आपा? मैं बता दूंगी बाबा को। मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ कि बारहान काराबे आपका हाथ मांगने आ रहे हैं। अरे हाँ, हमें क्या करना होगा? जो भी हो आपा हमें बता दीजिएगा, ठीक है? हम इस पर बाद में बात करेंगे। पहले तुम घर वालों को सब कुछ बता दो, फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज। ठीक है आपा, मैं समझ गया। अल्लाह हाफिज। ज़मरुद उन्हें सब बता देगी। जब तुम शर्माती हो तो बहुत खूबसूरत लगती हो, जैसे कि इस वक्त। आइए आइए, सब लोग आ जाएं जल्दी से। भाई भी आ जाएं, आ जाएं। भाई जल्दी आ जाएं। अरे क्या हो गया बेटा, बता भी दो ना। पहले भाई को आने दे, फिर बताऊंगी, ज्यादा मजा आएगा। अरे बता भी दो ना, अब हमारी जान निकालोगी क्या? हाँ, भाई भी आ गए। आए। अब ठीक है, अगर सब तैयार है तो मैं बता रही हूँ। वो लोग कल हाथ मांगने के लिए आ रहे हैं। कौन? किसको मांगने आ रहे हैं? काराबे फैमिली। क्या वो हमारी दिलान का हाथ मांगने आ रहे हैं? सच बताओ। जाहिर है भाभी, वो आपा का ही हाथ मांगने आ रहे हैं। लेकिन वो तो पहले से ही शादीशुदा है ना, फिर हाथ मांगने का क्या मतलब? हाँ, वो शादीशुदा तो है, लेकिन उस वक्त हालात कुछ अलग थे। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। अब इस बात का क्या मतलब है? इसका मतलब ये अम्मी जान कि अब बारान भाई और आपकी बेटी दिलान एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करने लगे हैं। हाँ, अब यही दिलान का घर है और जब तक मैं उसके साथ हूं उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ना उसे ना आपको। अच्छा, तो क्या वो इसीलिए सब कर रहा था? ज़मरुद, वो लोग वाकई दिलान का हाथ मांगने आ रहे हैं। या मेरे अल्लाह, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मुझे भी बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा भाई कि बारान भाई इस तरह आपा को शादी के लिए प्रपोज करेंगे। मैं तो ये सोच रही हूँ कि ये सब कुछ कितना रोमांटिक होगा। मेरी प्यारी बेटी, मेरी आंखों का नूर। अच्छा, तो वो लोग कब हमारे घर आ रहे हैं? कल आ रहे हैं। क्या इतनी जल्दी? हम कल तक कैसे तैयार होंगे? कैसा पागलपन है?
यार अम्मी फिक्र मत करे ना, मैं और जमरूद सब कुछ मिलकर संभाल लेंगे। और जवदत भी है ना मदद के लिए, आप फिक्र मत करे, सब हो जाएगा। मैं भी सबकी मदद करूंगी। हाँ मेरी जान, तुम भी हमारी मदद करना, ठीक है? हाँ। अरे याद आया, एक और गुड न्यूज सुनानी थी मुझे। कुदरत अंकल अब चल भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। कदर, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। हर चीज बिल्कुल मुकम्मल, बहुत खूबसूरत लग रही है। कुदरत साहब के लिए ये भी कम है। शुक्रिया। बाबा, आप नहीं थे तो मुझे यहां बैठना पड़ा, लेकिन अब इसका असल मालिक वापस आ गया है। बैठिए बाबा। ये जगह तुम्हारे लिए है बेटे, न मैं न कोई और। इस कुर्सी पर सिर्फ तुम बैठोगे। जैसा आप कहें बाबा। आज का दिन काराबी खानदान का त्योहार है। मेरे कुदरत की नई जिंदगी की शुरुआत है। हम सब ने इस लम्हे का बहुत इंतजार किया, बहुत तकलीफ उठाई, बहुत थक गए। तवील और कठिन रास्तों से गुजरे हम सब, लेकिन हर एक ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी उठाई और अपने दिल में ठीक होने का पूरा यकीन रखा, और किसी ने उम्मीद नहीं छोड़ी, खास तौर पर कुदरत ने। वो अच्छा होने के लिए, हमारे साथ दोबारा जिंदगी में शामिल होने के लिए अपनी पूरी ताकत से लड़ता रहा। मुझे इस पर फख्र है। मैं तुम सब पर फख्र करती हूं। खुश नसीब हूं कि तुम सब मेरा खानदान हो। खुश नसीब हूं कि तुम सब मेरे बच्चे और पोते हो। जब तक तुम सब एक साथ इसी तरह मजबूती से खड़े रहोगे तो यकीन जानो मेरी आंखें बंद नहीं होंगी। शुक्रिया, तुम सबकी मौजूदगी का बहुत शुक्रिया मेरे बच्चों। आपका भी शुक्रिया दादी जान। चले अब खाना शुरू करते हैं।
कुछ चाहिए तो नहीं आपको? शुक्रिया बेटा। अच्छा, तो फिर क्या सोचा आप लोगों ने? किस बारे में बेटी? बाबा जान, अली वहां पर मेरे जवाब का इंतजार कर रहे हैं कि आप लोग क्या फैसला करते हैं। हाँ, मैंने तुम्हारी माँ से बात नहीं की। हमें थोड़ा वक्त दे दो बेटी। हनीफा, तुम बताओ क्या करना है? हाँ, ये लड़की तो जर्मनी जाने के पीछे पड़ी है। मुझे नहीं मालूम, अगर ये चली ही जाए तो शायद बेहतर है। क्या तुम यही चाहती हो? याद है तुमने तो कहा था कि नहीं भेजूंगी। हाँ, मैं कह तो रही थी, मगर अब कुदरत साहब ठीक हो गए हैं तो अगर वो हसन फिर से हमें कोई तकलीफ देने की कोशिश करेगा तो क्या करेंगे हम? हनीफा, तुम अपने दिमाग में फजूल ख्यालात मत लाओ। बिल्कुल फिक्र मत करो। बारान के होते हुए हसन कुछ भी नहीं कर सकता। अगर वो फिर आपस से बाहर हो गया और अगर फिर से उसने कानून को नजरअंदाज कर दिया तो वो हमसे ज्यादा ताकतवर है। आखिर कब ये सारी हकीकतें सामने आएंगी सईद? हम भी तो इतने सालों तक खामोश रहे क्योंकि हमें यकीन नहीं था, लेकिन अब कुदरत साहब, उन्होंने तो अपनी आंखों से हसन की सारी हरकतें देखी हैं और वैसे तो अब तुम भी उनकी नजर में बेगुनाह हो जाओगे। हनीफा देखो, फिर से शुरू मत हो। वो आदमी सांप की तरह है, कोई भी हमारा यकीन नहीं करेगा। वैसे भी कुदरत साहब ने भी कुछ नहीं देखा, क्या कह सकते हैं। आप लोग खाएं, मेरा पेट भर गया है। तुम क्या सोने जा रहे हो? मैं भी सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। शब खैर बेटा। मैं भी खा चुका हूँ दादी जान, कल स्कूल भी जाना है। गुड नाइट। ठीक है, जाओ, शब खैर बेटा। बेटे, क्या हम बाप बेटा कुछ वक्त साथ गुजारें? जी जी बिल्कुल बाबा। क्या करें, आप क्या चाहते हैं? तुम्हारे गिटार की आवाज से मैं अक्सर सुकून से सो जाया करता था। तुम गिटार बहुत अच्छा बजाते हो। बाबा, क्या आप गिटार सुन रहे होते थे? क्या आज रात भी मेरे लिए बजाओगे तुम? अगर आप कहें तो मैं पूरी रात ही आपके लिए गिटार बजाता रहूं। जरूर बजाऊंगा बाबा। तो चलो, चले आए। गुड नाइट। आए बाबा। गुड नाइट। गुड नाइट पापा। मैं भी एक नजर कदर को देख लूं जरा। कल के बारे में मुझे कुछ कहना था। तुम दोनों खाओ बेटा। सबको पहली बार इतना खुश देखा है। तुम्हारी वजह से है ये सब, तुम्हें एहसास है ना?
आपके लिए इस तरह गिटार बजाना बाबा, और आपके लिए गाना गाना, साथ बैठकर वक्त गुजारना, आखिर मेरा ख्वाब हकीकत बन गया। मैंने इस वक्त का बहुत इंतजार किया। अब हम मिलकर और भी बहुत कुछ करेंगे इंशाल्लाह। हम करेंगे बेटा, जरूर करेंगे। मैंने तुम्हारे दिल में छुपे तमाम गमों को और दर्द को महसूस किया है। जैसे बर्फ की एक तह के नीचे कोई गहरा तारीक समंदर हो। बाप की हैसियत से मैं तुम्हारे किसी दुख में तुम्हारा साथ नहीं दे सका, तुम्हारे सर को सहला नहीं सका, गले भी नहीं लगा सका। जब जब तुम्हें नींद नहीं आई तो मेरे भी आंखों से नींद उड़ गई। भूखे सोए तो मैं भी भूखा सोया। जब भी मैंने तुम्हें थका हुआ देखा तो मैं भी थक गया। जब जब तुम्हारा दिल टूटा तो मेरा भी दिल टूट गया। तुम दोनों भाइयों की हर तकलीफ को मैंने दिल में महसूस किया है। लेकिन देखो बेटे, आज वो बर्फ की तह पिघल गई। मैं अब तुम्हें दूर से बैठकर नहीं देखूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, अपने खून और जान के साथ बेटा। इतना अरसा जो हम ना कर सके अब मिलकर करेंगे, जरूर करेंगे। खुश होंगे, हंसेंगे, मोहब्बत करेंगे। कभी कभी हम उदास भी हो जाया करेंगे, लेकिन उदास भी साथ होंगे। वादा है तुमसे बेटा, वादा। आ जाओ मेरा प्यारा बेटा। तो अब बताओ मुझे, तुम कैसी शादी चाहती हो? अब जबकि मैं एक कारबे बनने जा रही हूँ तो मेरे ख्याल से सब कुछ शानदार होना चाहिए। सोने की बेल्ट, मुमकिन हो तो शामरान के नक्शो निगार, फिर एक हीरे की अंगूठी, हीरे के झुमके, मोती की माला, कोहनी तक सोने की चूड़ियाँ। हत्ता कि मैं शादी में सब कुछ चाहती हूँ। दरअसल सब कुछ कहानियों की तरह होना चाहिए, जैसा मैंने कहानियों में पढ़ा है। 40 दिन 40 रातों तक जश्न मनाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, कारबे की दुल्हन को यही करना चाहिए। हेलो, हाँ मैं बारान कारबे अपनी बीवी दिलान कारबे के लिए एक सोने की बेल्ट चाहता हूँ, शामरान के नक्शो निगार के साथ, और उसमें डायमंड होना चाहिए। नहीं नहीं, बंद करो। देखो मुझे ऐसे शर्मिंदा मत करो। मैं तो मजाक कर रही थी। तुम फोन बंद कर सकते हो प्लीज? मैं तो कुछ नहीं चाहती, मैंने तो मजाक किया था। तुमने सचमुच फोन कर लिया। बदतमीज हो तुम। हाँ हूं तो। बारान उठो, हमें देर हो जाएगी। बारान उठो।
टाइम क्या हो रहा है? 10:30 बज गए। हम इतनी देर कैसे सो गए? अलार्म भी नहीं बजा। आराम से, क्या जल्दी है? बहुत देर हो गई है, हमें बहुत सारे काम करने हैं। क्या मतलब देर क्यों हो गई? मैं समझा नहीं। मेरा हाथ मांगने के लिए। फिर तो हमें जल्दी करना होगी। चलो चलो। चलो ना, थोड़ा जल्दी करो। मेरी तो कमर ही टेढ़ी हो गई, लेकिन सब काम ठीक हो गया। मत पूछ, हमने सारा घर चमका दिया। हम सब ने मिलकर बहुत मेहनत से काम किया है। हाय, ये क्या कर दिया? मेरी तो कमर ही टूट गई ये सबको साफ करते करते। ठीक है अम्मी, आप परेशान ना हो, मैं साफ कर दूंगी। नहीं नहीं, मैं कर लूंगी। जाओ तुम लोग जल्दी से तैयार हो जाओ, देर मत करना। चलो उठो बेटा। ये कैसा है? बस ठीक है। पसंद नहीं आया? तुम्हारे लिए ठीक नहीं, कोई डार्क कलर होना चाहिए, ब्लैक या फिर ग्रे। सफेद शर्ट के साथ कंट्रास्ट भी अच्छा लगेगा। किसी के कहने पे व्हाइट नहीं पहनता मैं। मुझे लगता है व्हाइट शर्ट बहुत अच्छी लगेगी। क्या वाकई? वाकई। तुम कोई डार्क कलर का सूट देख लो, जैसा कि ब्लू कलर। ठीक है। नहीं, ये तो नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं। समझ नहीं आ रहा मैं क्या पहनूं। ज्यादा मत सोचो, तुम जो भी पहनोगी तुम पर अच्छा लगेगा।
मिलते हैं। दिलान, सामान भूल गई तुम? जल्दबाजी में मुझे कुछ याद ही नहीं रहा। शुक्रिया। हर चीज के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। पिछले 1 साल में मैं जब भी यहाँ आई रोते हुए आई और हर बार यहाँ से रोते हुए गई। आज पहली बार मैं इतनी खुश हूँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम हमेशा खूबसूरत और बेहतरीन की हकदार हो। मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ, यही कहना था। मैं भी तुम्हारे साथ खुश हूं। लकी हूं कि तुम मेरी बीवी हो। थोड़ा वेट करो, अभी कुछ पता नहीं, शायद घर वाले ना माने। नहीं मानेंगे तो भगा कर ले जाऊंगा। चलो फिर मिलते हैं। I will miss you, Dilan. हमारी दुल्हन साहिबा आ ही गई। खुश आमदीद बेटी। बहुत शुक्रिया। दिलान बेटी, खुश आमदीद। बाबा अल्लाह मेरी को सलामत बच्ची। रखे। आ जाओ। मेरी बहन, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया भाई। कदर, वो तोहफे की टोकरी कहाँ है? तुमने अभी तक तैयार नहीं की। तैयार है बेगम साहिबा, मैं अभी लेकर आती हूँ। गुल कहाँ गायब हो गई है? बारान साहब ने दुल्हन के घर भेजा है कुछ चीजों के साथ। अच्छा अच्छा, तुम जाओ जल्दी से टोकरियाँ लेकर आ जाओ। फिरहाद बेटा, फूल और चॉकलेट का क्या हुआ? कब तक आएगा वो सब? वो बस आने ही वाले हैं दादी जान। थोड़ी देर में हम निकलने वाले हैं, कोई भी अभी तक तैयार नहीं हुआ। परेशान मत हो आप, हम पहुंच जाएंगे, अभी वक्त है। यूसुफ आ गए बेटा, आजा शाबाश। ये फूल और चॉकलेट कहाँ रखूं आजाद साहिबा? दिखाना जरा। फूल तो ताजा और खूबसूरत हैं, और ये चॉकलेट का बॉक्स, ये तो जरा बड़ा और खूबसूरत ले लेते बेटा। अगर आप चाहें तो मैं फौरन जाकर इन्हें बदल देता हूँ। नहीं नहीं, अब जो ले आए हो बस वही ठीक है। तोहफे की टोकरी ले आई हूँ बेगम साहिबा। हाँ, इसे यहीं रख दो, कहीं भूल ना जाए। ये फूल तो मेरे हाथ में ही रह गए कदर आपा। लाओ मुझे दे दो यूसुफ, माजरत अगर जहमत हुई हो। कोई बात नहीं कदर आपा, कैसी जहमत? कहीं कुछ रह तो नहीं गया? ठीक है।
मैं आप सबके लिए एक हैंडसम शख्स लाया हूं। और ये हैंडसम मेरे बाबा हैं। क्या शान है मेरे बेटे की, कितना हैंडसम लग रहा है मेरा बेटा। माशाल्लाह माशाल्लाह। बैठिए बाबा। तुम यहाँ कैसे? क्या हाथ मांगने नहीं जा रहे हम लोग? आखिरकार मैं भी तो इस खानदान का हिस्सा हूँ ना। क्या मैं आपकी मुस्तकबिल की दुल्हन नहीं हूँ दादी जान? तुम रह नहीं दो। लेकिन क्यों? क्योंकि आज बाराम का खास दिन है। मैं नहीं चाहती कि उसे किसी बात पर गुस्सा आ जाए या वो मुझसे नाराज हो जाए। बस मैं देखती हूँ। अरे गुल, तुम यहाँ किसके साथ आई हो? बारान साहब ने आपके लिए भेजा है। वो चाहते हैं आप ये पहने। लेकिन मेरा ड्रेस तो पहले से तैयार है। होगा, लेकिन उन्होंने खास तौर पर आपके लिए ये खरीदा है। वो चाहते हैं कि आज रात आप ये पहने। मुझे एहसास है कि मैं थोड़ा जल्दी आ गई हूँ, लेकिन बारान साहब ने मुझे आपकी तैयारियों में मदद करने के लिए भेजा है। शुक्रिया बेटा तुम्हारे आने का। कोई बात नहीं। क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? हम बहुत लोग होंगे, मैंने सोचा है कि मेज को बाहर लगवा लें। मौसम भी अच्छा है। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। चलो फिर हम बाहर चलते हैं, ठीक है? हाँ सईद, क्या तुम रेस्टोरेंट से कुछ और कुर्सियाँ ले आओगे? घर वालों के लिए काफी नहीं होंगी। ठीक है बेगम, अभी लाता हूँ। बाबा बाबा रुके, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। हाँ अम्मी, दरअसल हम भी जमरूद और यामुर के साथ शॉपिंग के लिए जाएंगे। ठीक है बेटा, लेकिन देर मत करना क्योंकि अभी बहुत काम है। आ जाएंगे अम्मी, आप परेशान मत हो। चले। हनीफा आंटी, क्या मैं भी आपकी मदद कर सकता हूँ? हाय मेरे बेटे, तुम तो जैसे आसमान से उतरे हो। हाँ बहुत काम है, तुम लोग बाहर लॉन में जाकर देखो, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। अम्मी, मैं भी आपकी मदद करूंगी। नहीं बेटा, मैं खुद कर लूंगी, तुम बैठो। ऐसे तो मैं बोर हो जाऊंगी, आप तो अच्छी तरह से जानती हैं ना। आज तो तुम्हारा दिन है, तुम्हें काम नहीं करना चाहिए। लेकिन अम्मी, आज मैं अपने घर अपनी फैमिली के साथ हूँ। आज सब अच्छा लग रहा है। हमें भी बेटा, हमें भी। मैं बाहर जाकर बच्चों को देख लेती हूँ। आइए दादी जान। मैं भी तुम्हें ये अंगूठी देने आई थी। मेरी ख्वाहिश है कि तुम इसे शादी में पहनो। मैंने भी यही सोचा था। इतने सालों बाद, बल्कि शायद पहली बार, तुम्हारी आंखों में इतनी खुशी दिख रही।
मुझे मालूम नहीं था कि तुम इतने खुश होगी। मेरा वादा है तुम्हारी इस खुशी को बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगी मैं। शुक्रिया दादी जान। बेटा, इंसान खताओं का पुतला है। दरअसल मैं अब शिद्दत से महसूस कर रही हूं कि हद से ज्यादा आगे बढ़ गई थी। कुदरत की सेहतयाबी के साथ ही मेरी आंखों पे से पर्दा हट गया है बेटा। उसके बाप के गुनाह को उस पर डालकर बहुत नाइंसाफी की मैंने। ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए था। मैंने अपनी बहू आयतन की मौत का गम, अपने बेटे कुदरत की मोहताजी का गम और तमाम मुसीबतों का बोझ अपने इंतकाम की आग में उस मासूम लड़की के कंधों पर डाल दिया। मैंने जो कुछ किया अपने इस गम और गुस्से की हालत में किया। मैंने अपने गुस्से को इतना बढ़ा लिया कि तुम सबकी और साथ ही अपनी जाती जिंदगी को अनजाने में सही लेकिन जहन्नुम बना दिया। अब से हम सब मिलकर सब कुछ बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे दादी जान। लेकिन दिलान के साथ किए गए सलूक पर मैं पछतावा महसूस कर रही हूं बेटा, मगर मैं उसके बाप को माफ नहीं कर सकती। उसके लिए माजरत बरान, मैं उस आदमी के पास नहीं जाऊंगी। तो आप हमारे साथ नहीं जाएंगे? आप आती तो हमें खुशी होती, लेकिन मैं समझता हूं इसलिए जबरदस्ती नहीं करूंगा। मेरा दिल हमेशा तुम्हारे साथ होगा बेटा, यकीन रखो इस बात का। शुक्रिया दादी जान। आओ बेटा, अपने बाप के पास बैठ जाओ। मुझे बाहर थोड़ा सा काम है। हमें माफ कर दो। जानता हूं कि तुमने उस घर में बहुत दुख बर्दाश्त किया है, बहुत तकलीफें उठाई हैं, मुश्किल वक्त गुजारा है तुमने, लेकिन शुक्र है मैं देख रहा हूं कि तुम अब वहां पर बहुत खुश हो मेरी बच्ची। और तुम्हें खुश देखकर यकीन करो कि मैं मुतमईन सा हो गया हूं। आप उदास मत हो बाबा, मैंने आपको और अम्मी को कभी गलत नहीं समझा। वो कहानियां अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।